हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बोर्ड स्टूडेंट है, क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट है, तो आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है। देखो, आप सब लोग जानते हैं नॉर्मली कि बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए 33% मार्क लाना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन कैसे 33%, इस पे भी काफी सारा लॉजिक है। अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप गलत हो। ठीक, चलो मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा कि कैसे आप लोग को 33% मार्क लाना होता है। यहाँ पे देखो, आप 33% से अधिक भी मार्क ला लेते हो ना, तो कुछ तरीके हैं जिनके कारण आप फेल हो सकते हो। आपको हर सब्जेक्ट वाइज भी पास होना पड़ेगा। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग का मान लो 100 नंबर का कोई पेपर है, तो इस 100 का 33% आपको मार्क लाना पड़ेगा। 33% यानी ये कटा तो आप लोग का 33 मार्क। ठीक है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको 100 में से 33 मार्क लाना पड़ेगा। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि आप लोग के पेपर में प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है। 100 मार्क का पेपर नहीं होता है, आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अगर क्लास 10th की मैं बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट में। और अगर मैं 12 की बात करूँ तो केवल 2 सब्जेक्ट में लगभग आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम या 3 सब्जेक्ट में होता है। तो देखो, अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम आप लोग के मतलब पेपर में है, तो जो 70 है, 70 का 33% अब आपको लाना होगा। तो 70 का 33% आप निकालोगे ना, ये कट करोगे, तो ये लगभग आप लोग का ना 70 का 21 यानी 22 नंबर से अधिक, 70 का 21 ये मतलब 23 नंबर, लगभग 23 से 24 नंबर आपको अ, के आसपास आएगा। यानी 23 नंबर प्लस आपको मार्क लाना पड़ेगा 70 में से पास होने के लिए। और साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिकल है, इसका भी 33% आपको मार्क लाना पड़ेगा। यानी इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो ये तितली का 9, तितली का 9 यानी 9.9 यानी 10 नंबर आपको कम से कम 30 प्रैक्टिकल में लाना होगा। तो ये तरीके हैं आपको सब्जेक्ट वाइज पास होने का। ठीक है, अगर आप लोग का ओवरऑल 100 मार्क का सीधे सीधे पेपर है, 100 मार्क का आप लोग थ्योरी का एग्जाम दे रहे हो, आप लोग का लाइक प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं है, 100 मार्क में आप सीधे सीधे लिख रहे हो, 100 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन पेपर आया है, तो आप लोग को 33 मार्क लाना जरूरी है। और अगर आप लोग का 70 मार्क का पेपर है, ठीक है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल है, तो 30 मार्क में 10 नंबर कम से कम, और इस 70 में से आप लोग को कम से कम 23 नंबर प्लस आपको लाना जरूरी है, तभी आप पास होगे। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो देखो, क्लास 10th अगर यूपी बोर्ड के मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो आप सब लोग जानते हो कि 600 मार्क का पेपर होता है। तो 600 का अगर हम लोग 33% मार्क निकाले, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। और छत्तीस 18 का 8, एक छत्तीस 18 एक 19 यानी 198 नंबर आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। और इस क्राइटेरिया का फॉलो करते हुए कि 70 में से आपको हर विषय में आपका 23 प्लस नंबर हो, और साथ में जो 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें 10 प्लस हो हर एक सब्जेक्ट में। तो ये क्लास 10 का कुछ क्राइटेरिया इस प्रकार हुआ। ठीक है, और अगर क्लास 12 की मैं बात करूं तो सेम यही तरीके हैं कि क्लास 12 में जो 100 मार्क का पेपर होता है, उनमें से हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क लाना जरूरी है। और जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा। ठीक है, तो 70 में से आप लोग का 23 मार्क लाना जरूरी है। 23 मार्क से नीचे आप आओगे तो फेल हो जाओगे। और साथ में जो 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, उसमें आप लोग 10 नंबर उसमें आपको लाना जरूरी है। तो ये थे तरीके आप लोग को पास होने के, कि कैसे बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क गिना जाता है या देखा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपको जैसे मैं क्लास 10th की इधर बात करता हूँ और इधर मैं क्लास 12th की बात करता हूँ, 2 क्लासेस की। ठीक, 10th में आप सब लोग जानते हो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। कितने लोग इस संस्कृत की जगह पे सब्जेक्ट बदल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये 6 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, इनमें हो सकता है कि कोई कोई सब्जेक्ट चेंजेस हो, किसी के पास आर्ट हो, किसी के पास कुछ हो, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हिंदी का 70 मार्क का 10th क्लास में हर एक सब्जेक्ट का 70-70 मार्क का पेपर होता है, मतलब थ्योरी का एग्जाम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 30-30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो 30-30 मार्क मैं छोड़ता हूँ। इन 70-70 मार्क में से जो आप लोग का थ्योरी का एग्जाम होता है, यानी कहीं सेंटर जाता है और यहाँ जाकर आप एग्जाम देते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो इन सब में आप लोग को 23 नंबर प्लस, यानी 23 नंबर से कम नहीं लाना है, 23 नंबर मिनिमम तो लाना ही है। 23 प्लस सब में 23 प्लस मार्क लाना जरूरी है। और साथ में सब में आप जानते हो कि 30-30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो कम से कम आप लोग को प्रैक्टिकल में 10 मार्क हर एक सब्जेक्ट में भी लाना जरूरी है, तब आप पास हो पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास 10th की क्राइटेरिया। ठीक, और अगर 12 की बात करें तो देखो, हिंदी आप लोग का 100 मार्क का होता है, इंग्लिश भी आप लोग का 100 मार्क का होता है,
फिजिक्स आप लोग का 70 मार्क का होता है, केमिस्ट्री आप लोग की 70 मार्क की होती है, मैथ आप लोग का 100 मार्क का होता है। तो देखो ये 5 सब्जेक्ट होती है। किसी किसी को कोई कोई मैथ नहीं लेता है, बायोलॉजी लेता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो 70 का आप लोग का 33% यानी 33 मार्क लाना जरूरी है। इसमें भी आप लोग को 33 और इसमें 70 में आप लोग को 23 मार्क लाना जरूरी है और प्लस प्रैक्टिकल में 10 मार्क लाना जरूरी है। सिंपल इसी में उसी तरह भी 23 मार्क प्लस 10 मार्क, ठीक। और ये आप लोग का 17 में 100 में आप लोग को 33 मार्क। तो ये आप लोग का 12th का पासिंग का क्राइटेरिया है। तो ये आप लोग का दोनों क्लासों का मैं समझा दिया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप निकाल भी लोगे अपना कि हर एक सब्जेक्ट में कैसे पासिंग मार्क जोड़ा जाता है और ओवरऑल कैसे पासिंग मार्क जोड़ा जाता है। आशा करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।